Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back on the Creatrix channel in the Lakshya batch for GATE 2022 Power Electronics. और आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, DPP सेकंड ऑन थायरिस्टर. तो थायरिस्टर पे मैं आपके लिए DPP नंबर 2 लेके आ गया हूं. काफी सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं. पैटर्न सेम रहेगा बेटा. यू हैव टू गिव द आंसर इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम. और इसके बाद हमारा मॉड्यूल 1 खत्म हो जाता है. दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर मॉड्यूल 1 ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. चलिए, तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि इस चैनल पे जितने भी टीचर्स हैं, they are working round the clock, they are working day and night in order to make sure कि इस चैनल पे पढ़ने वाला हर बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंचे, एग्जाम क्रैक करे, टॉप रैंक के साथ क्रैक करे और बेहतरीन जॉब पाए. इसके लिए हमारे इनिशिएटिव बेटा सिर्फ और सिर्फ इस चैनल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अदर चैनल्स पे भी अवेलेबल है और साथ साथ अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है. तो अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो तो आप हमारे फ्री इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. अभी देखो, मेरी स्पेशल क्लास का लिंक आपकी चैट के अंदर पिंड है. ये क्लास कल लगेगी 3 बजे, जिसमें मैं ओपैम्प के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. अदर देन दैट बेटा, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस यहां पे अपडेटेड रहती हैं. अगर यहां पे आप जाएंगे इन सच अ सिनेरियो, आप अपकमिंग में जाना, वहां आपको मेरी आगे आने वाली सभी क्लासेस मिलेंगी जिनको आप देख सकते हो, बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो. और जो पहले हो चुकी हैं वो अलग अलग फोल्डर्स में मिलने वाली हैं. आप चाहो तो बेटा प्लस पे आ सकते हो, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे. एक सब्सक्रिप्शन में आपको गेट, ESE, PSU, स्टेट AE, ये चारों तरह का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. और बेटा स्पेशली डाउट सॉल्विंग के लिए मैं डेली 5 बजे क्लास लेता हूं, जहां मैं आपके सभी सब्जेक्ट के एक साथ डाउट आंसर करता हूं. तो अगर अपने डाउट पर्सनली मुझसे पूछने हैं तो आपको प्लस पे आना पड़ेगा. बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है देन गो विद आइकॉनिक. वहां प्लस बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोच मिलता है, जो कि खुद गेट एंड ESE रैंकर होता है. ये पूरा आपका स्टडी प्लानर बनवाता है. टीचर्स आपको बूस्ट करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन में. आपको टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलती है जो आपके सारे डाउट्स आंसर करती है. तो अगर आप यहां पे कोड लगाते हो बच्चे अंकित ESE, तो इमीडिएटली आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करेंगे और इस कोड से जुड़े और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे. और बेटा ये लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल EC के लिए कल शाम 8:30 बजे से, जिसमें EC रैंक 1 सिद्धार्थ सर स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉग. तो मजा आने वाला है बेटा, आग लगा दोगे अगर सिद्धार्थ सर से एनालॉग पढ़ लिया. और फिर मेरा तो मशीन आ ही रहा है, जैसा मैंने बताया इस साल मैं प्लस पे पढ़ाऊंगा मशीन. यूट्यूब पे मैं इस साल मशीन और पावर सिस्टम लाइव नहीं लेने वाला हूं. तो अगर आपको मशीन पावर सिस्टम पढ़ना है तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, क्योंकि पहले मशीन कराऊंगा अगस्त तक, उसके बाद मैं सितंबर से आपको कराने वाला हूं पावर सिस्टम. इन दोनों ही कोर्सेज में डेली क्लास में भी प्रॉब्लम डिस्कस होंगी, होमवर्क प्रॉब्लम्स भी दी जाएंगी, संडे को टेस्ट भी होगा और सारे डाउट्स भी आंसर किए जाएंगे. और बेटा ये डेट मार्क कर लेंगे, 27 जून को 11 बजे होने वाला है कॉम्बैट. इसके लिए एनरोल कर लेंगे सभी बच्चे यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि कॉम्बैट में अपीयर कर पाए, बेहतरीन तरह से परफॉर्म कर पाए और अच्छा परफॉर्म करने पे यू विल इवन गेट 100% स्कॉलरशिप. और प्राइजेस बढ़ने वाले हैं बेटा सब्सक्रिप्शन के, तो इससे पहले प्राइजेस बढ़े, ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है डिजिटल नोट्स का फीचर, जो कि कंप्लीट PDFs होंगी पूरे सब्जेक्ट की, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन आपको दोनों दिए जाएंगे. तो हर सब्जेक्ट के लेक्चर अटेंड करने के बाद दिस विल बूस्ट योर प्रिपरेशन. और अगर कल तक ज्वाइन करते हो तो 12 मंथ्स पे आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा
और 24 पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिल रहा है बेटा, तो नाउ इज द राइट टाइम टू ज्वाइन। अंकित ईएससी कोड से बच्चे आपकी 1 ईयर फीस होगी 27 to 25, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। तो 2 इयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मस्ट बी मिनिमम। आइकॉनिक पे जाओगे तो 1 ईयर फीस विल बी 45 to 25 एंड 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर, इससे आपकी पर मंथ फीस मिनिमम होती है जो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो और चाहो तो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन का फैसिलिटी भी ले सकते हो। चल तो शुरू करते हैं यार। रेडी है कि नहीं है सभी लोग? जल्दी से मुझे कंफर्म करेंगे। आर यू गाइज रेडी और नॉट? आर यू गाइज रेडी और नॉट बेटा? कम ऑन एवरीबॉडी, क्विकली कंफर्म टू मी, आर यू गाइज रेडी? चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको देने वाला हूं, टाइमर लगा देते हैं भाई। इसके अंदर मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकेंड्स। चलिए, वैसे 45 दूंगा क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो चुका है। 45 सेकेंड पे मैं टाइमर ऑफ करूंगा। चलो कम ऑन एवरीवन। सौरभ तुम्हें नहीं लगता SCR विद बैटरी एंड EMF रेक्टिफायर हो गया? सोचने वाली बात है बेटा, अभी रेक्टिफायर कहां स्टार्ट हुआ है। चलो 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 चलो, और यहां 45 सेकेंड ओवर हो चुके हैं भाई। चलिए तो देखो, मार्क टू स्पेस रेशियो क्या है? ये है, तो T ऑफ is 10 times T on, टाइम पीरियड T, अब बेटा यहां पे T on कितना हो गया? T/11। अब टाइम पीरियड कितना होगा? 1/फ्रीक्वेंसी, तो 2.5 किलोहर्ट्ज के हिसाब से बेटा अगर माइक्रो सेकेंड में जाएं तो 400 माइक्रो सेकेंड बाय 11, यह आ गया 333, फिर आ गया 70, 66, 40, 33, फिर आ गया 70। नाउ बेटा दिस इज ग्रेटर देन टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR। SCR का टर्न ऑन टाइम दिया है 20 माइक्रो सेकेंड। उससे ज्यादा ड्यूरेशन की अगर पल्स लगा रहे हो तो देन SCR विल टर्न ऑन। आंसर विल बी A। बहुत ही बढ़िया, मैंने ये निकाल लिया कि बेटा पल्स कितनी होगी। पल्स कितनी होगी अगर एक 2.5 किलोहर्ट्ज की पल्स लगा रहे हैं, उसका ऑन टाइम यानी कितना इंटरवल में वो हाई है, और अगर वो SCR के ऑन टाइम से ज्यादा है तो SCR को ऑन कर देगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं बेटा आपको देने वाला हूं सिर्फ 30 सेकेंड्स। कम ऑन, इसमें सिर्फ 30 सेकेंड मिलेंगे आपको। चलिए, when a UJT is used for triggering the SCR, wave shape of the voltage obtained from UJT circuit is? अच्छा, वर्किंग ऑफ बैटरी एंड EMF, चलो बनाएंगे कभी, डोंट वरी। क्या आ रहा है? डी आ रहा है। देखो, जो वोल्टेज आती है ना बेटा, वोल्टेज कैसी आती है? पहले जीरो रहती है जब तक यूजेटी ऑन नहीं होता, ऑन हो जाता है तो ऐसे गिरती है, फिर जीरो रहती है, फिर ऑन हो जाता है तो ऐसे गिरती है, इस टाइप से आती है। ठीक है,
अगर इस टाइप से आ रही है तो यस यू कैन से इट इज सिमिलर टू अ सॉ टूथ, इट्स वेरी सिमिलर, बट एक्चुअली ना पल्सेस की फॉर्म में है ये। यहां पे ये ध्यान रखना, दिस इज द पल्स गेट ट्रिगरिंग, इट इज सिमिलर टू सॉ टूथ बट इट इज पल्स गेट ट्रिगरिंग। मतलब स्क्वायर पल्स नहीं है ना, अगर स्क्वायर पल्स बोलोगे तो बेटा फिर क्या होगा, इस तरह से कांस्टेंट, फिर जीरो ही रहेगी, फिर कांस्टेंट, इस टाइप से हाई लो आएगी, लेकिन यहां एक्सपोनेंशियली डीके करती है, इट लुक्स मोर लाइक द सॉ टूथ। ठीक है संजय, जिसकी आप बात कर रहे हो ना पीक और वैली, वो कैपेसिटर की वोल्टेज होती है। संजय जिस वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि पीक और वैली के बीच में ऑसिलेट करती है, दैट इज एक्चुअली योर कैपेसिटर वोल्टेज। तो क्या होता है, जब तक कैपेसिटर चार्ज होता है तब तक आपका आउटपुट 0 रहता है, ऐसे। ये कैपेसिटर वोल्टेज है, ये आउटपुट नहीं है। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू वैली वोल्टेज होती है और मैक्सिमम पीक वोल्टेज। सही है, तो ये कैपेसिटर की है। क्लियर हुआ भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे सॉ टूथ इसे बोलेंगे, सॉ टूथ इसे थोड़ी ना बोलेंगे, इसे मेरे हिसाब से पल्स नाम दिया जाना चाहिए। दिस विल बी सिमिलर टू सॉ टूथ, कैपेसिटर की वोल्टेज सॉ टूथ जैसी होगी, क्योंकि ये तो सॉ टूथ से उल्टी हो गई ना, सॉ टूथ ऐसी होती है, बढ़ती है फिर इमीडिएट गिरती है। दिस इज मोर ऑफ पल्स वेवफॉर्म। ठीक है, हाँ, तो ये आना चाहिए। तो ये वाली जो है ना, ये सॉ टूथ जैसी है। मेरे ख्याल से आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये सॉ टूथ जैसी है कि ये बढ़ती है फिर गिरती है, फिर बढ़ती है धीरे धीरे, फिर तेजी से गिरती है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर तेजी से गिरेगी। और आउटपुट ऐसा आता है, आउटपुट सिर्फ तब आता है जब यहां यूजेटी ऑन हो जाता है ना, तब आउटपुट आता है। जब तक यूजेटी ऑफ रहता है तब तक देयर इज नो आउटपुट। चलो अगला भाई, अगले में मैं आपको देने वाला हूं पूरा 1 मिनट। चलो बना दो जल्दी से, माइक्रो सेकंड में आंसर देना। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं बेटा। कम ऑन एवरीबॉडी, थैंक यू आर्या बेटा। प्रभात बेटा मेरे पास तो नहीं है, और बच्चों के पास होगी बुक कनोडिया वाली, मेरे पास हार्ड कॉपी। और अब प्लीज ये मत कहना कि सर उसे स्कैन करके दे दो। पहली बात तो आई वोंट डू पायरेसी, और दूसरी चीज ये, अगर तुम्हें ये लगता है कि सर सारे दिन खाली बैठ रहते हैं, शाम को एक ही तो लेक्चर लेते हैं, तो तुम्हें ऐसी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जितना शायद तुम स्टडी करते हो उससे ज्यादा लेक्चर्स तो मेरे एक दिन के होते हैं। चलो मैं आपको 30 सेकेंड और दे रहा हूं। ठीक है, 90 सेकेंड्स तक टाइम बढ़ा रहा हूं। अभी सिर्फ सक्षम ने आंसर दिया है 20 माइक्रो सेकेंड, और ऐसा श्योर नहीं है कि सही है, बट चलो ठीक है देखते हैं। चलो एंड द टाइम इज अप। देखें, देखो यार, बात यह है कि एससीआर के एनोड कैथोड के बीच में ना एक इंडक्टर, एक रजिस्टर और एक बैटरी दे रखी है, राइट। यहां पे आपका बैटरी है 100 वोल्ट का, रेजिस्टेंस है 20 ओम का, इंडक्टर है 0.5 हेनरी का। अब अगर मैं यहां पे बात करूं आई, तो आई 0 माइनस इज 0, आई इंफिनिटी इज V बाय R यानी 5। तो आई ऑफ t अगर हम लिखें, इंफिनिटी
प्लस 0 माइनस इंफिनिटी। अब तो क्वेश्चंस का अच्छा आइडिया हो गया ना भाई इस टॉपिक से। अब आप इसको बेटा लैचिंग करंट के बराबर कर दें, 4 मिली एम्पियर, 0.8 मिली, तो T इज -0.5/20, कितना आ रहा है? 20 माइक्रो सेकेंड ही आ रहा है क्या सबका? बताओ, यही आ रहा है? चलो तो मान लेते हैं बेटा 200 मिली सेकेंड तो नहीं आ रहा होगा कहीं से भी। चल तो फिर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपकी बात पे ट्रस्ट कर ले रहा हूं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में 60 सेकेंड दूंगा सिर्फ, छोटा क्वेश्चन है। अ पल्स ट्रिगर्ड SCR हैज एन एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ 2 वॉट, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन 20 वॉट, ट्रिगरिंग फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज, मार्क टू स्पेस रेशो दिया है। नितिन बेटा वो कैपेसिटर वोल्टेज का वेवफॉर्म है सॉटूथ, आउटपुट का नहीं। आशुतोष LdI/dt से गलत होगा बेटा, क्योंकि RL सर्किट है, इट्स नॉट सिंपली अ इंडक्टिव सर्किट। तो अगर आप LdI/dt से कर रहे हो, माने कि आपका मेथड एब्सोल्युटली गलत है। RL सर्किट में LdI/dt को टोटल वोल्टेज नहीं कह सकते। टोटल वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस R एंड L। सक्षम और शुभम बोल रहे हैं D। चलो बाकी लोग बताओ भाई। सौरभ भी बोल रहे हैं D, गुलशन भी D, और ये टाइम हो गया अप। देखें जी, अब देखो इस टाइप का कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था, कल बताया था ना। क्या होता है जब SCR ऑन होता है तब उसके अंदर डिसिपेशन होता है। SCR जब ऑन होता है तब उसके अंदर पावर डिसिपेट होती है। ये पावर है VI जब ये ऑन है। SCR ऑफ होगा तो ऑब्वियसली उसकी पावर डिसिपेशन 0 होगी। फिर ऑन होगा, ये ड्यूटी साइकिल है, जितने में ऑन है ये T है। अब यहां पे बेटा ये जो लेवल है ये पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वर्सेस टाइम, ये जो लेवल है दिस इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, दिस इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, ठीक है राइट। अब अगर आपसे कहा जाए इस ग्राफ का एवरेज बताइए, तो आप बोलेंगे P एवरेज, सर एरिया से निकाल दो P मैक्स मल्टीप्लाइड बाय dt ओवर T, कि सर इसको कर दो D इंटू P मैक्स। चलो जी मान ली बात, तो 2 इक्वल टू D इंटू 20, ड्यूटी साइकिल इज 0.1 विच इज T ऑन बाई T। तो इसका मतलब T ऑन इज 0.1 T, तो T ऑफ विच इज T माइनस T ऑन, अगर T ऑन की जगह डालोगे तो 0.9 T। तो मार्क टू स्पेस रेशो इज T ऑन ओवर T ऑफ, दैट इज 1/9। तो आंसर विल बी D, ठीक है, आंसर विल बी D। बहुत ही बढ़िया, जब तो तुम्हारा मॉड्यूल 2 लटक रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो गई है। चलो अगला बताओ, ट्रू और फॉल्स बताना है बेटा। इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स है, मैं आपको 45 सेकेंड देने वाला हूं। चलो जी 45 seconds you guys have. Thyristors with fast turn of time are called as converter grade SCR. Static characteristics of SCR are identical with respect to positive, negative voltage and current. In forward voltage triggering, during conduction state, device voltage is supply voltage and current is the load current.
To avoid formation of local hotspot, smaller dV by dt is preferred. और यहां टाइम हो गया है अप, द टाइम इज अप। ठीक है, देखो पहले ये वाली स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। यहां पे होता है कि फास्ट टर्न ऑफ को बोलते हैं इन्वर्टर ग्रेड एससीआर। इन्वर्टर ग्रेड माने इन्वर्टर के लायक, जो इन्वर्टर में यूज हो पाए। तो इन्वर्टर हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, तो जिनका फास्ट टर्न ऑफ टाइम होता है दे आर सेड टू बी इन्वर्टर ग्रेड एससीआर। स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक आर आइडेंटिकल, गलत। फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग वोल्टेज इज डिवाइस वोल्टेज एंड करंट इज डिवाइस करंट, लोड करंट, फॉल्स। करंट इज सेम एज लोड करंट, बट वोल्टेज across SCR is very very small, ऑलमोस्ट 1 वोल्ट आती है। जब एक बार डिवाइस ऑन हो गई तो वोल्टेज उसकी बहुत कम हो जाती है। और ये भी फॉल्स। यहां पे हमें क्या चाहिए होता है, स्मॉलर di by dt इज प्रेफर्ड। तो आंसर विल बी डी, जो कि किसी ने नहीं दिया, कोई ए, कोई बी, कोई सी। आंसर विल बी डी। शुभम ने दिया है डी, शायद सिर्फ शुभम ने दिया है। प्रवलिका, सुमन, अब ये तो तुमने मेरे बताने के बाद दिया है, क्या फायदा है ना। चारों स्टेटमेंट फॉल्स है यहां। चलें आगे, आ जाओ जी। अब इस पे दूंगा 30 सेकेंड बेटा, इस पे सिर्फ 30 सेकेंड। चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। फॉर अ गिवन गेट करंट फिंगर वोल्टेज इज, ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है बेटा फिंगर वोल्टेज की। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, जिसमें से 5 सेकेंड बचे हैं एंड द टाइम इज अप। समय से पहले सही आंसर सबसे पहले अर्पण, देन प्रशांत, रानी, प्रवलिका, प्रशांत, अनिमेश, दिव्यांशु, संजय। बहुत ही बढ़िया। तो आंसर इज सी। मैंने बताया था इतनी कम से कम वोल्टेज लगाओगे तब गेट करंट उसे ऑन कर सकता है, दैट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड। चलो अगला भाई, गेट सोर्स कैरेक्टरिस्टिक का यू हैव 90 सेकेंड्स। चलो यू हैव 90 सेकेंड्स, कम ऑन। Come on everybody, be quick everyone. अर्पण ने सबसे पहले मुझे आंसर दिया है 124.55। अभी भी बेटा 20 सेकेंड रिमेनिंग है, जल्दी से आंसर दो। विपिन बेटा अभी तो कोई प्लान नहीं है मेरा प्लैनेट गेट पे एनालॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि अटेंडेंस जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आ रही तो एनालॉग में क्या आएगी। अब मैं सोच रहा हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद ना यूट्यूब से संन्यास ले लिया जाए, बच्चे वैल्यू नहीं करते यूट्यूब पे। देखो स्लोप ऑफ गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक is actually Vg over Ig, that is 140। तो यहां पे हो जाता है Vg is 140
IG। ठीक है, गेट सोर्स रेजिस्टेंस बोल रहा है, पावर डिसिपेशन कितना दिया है, पावर डिसिपेशन है 0.8 वॉट, तो VG IG इज 0.8। तो यहां से IG कितना आएगा, देखें जरा, यहां से IG कितना आएगा, 75.6 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आ गया IG। अब एक बार IG आ गया तो VG भी आ जाएगा, $10.583 वोल्ट। ठीक है, 10.583। अब ये आने के बाद बेटा क्या होगा, आपको ना ये डायग्राम माइंड में रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इतना टाइम दिया था। देखो VG RS और इधर से गया IG, तो इधर से हम लिख सकते हैं IG इज E माइनस VG बाय RS। तो यहां से RS निकाल लो यार, 20 माइनस 10.583 बाय IG कितना है बेटा, 75.6 मिली एम्पियर। $124.56। लो जी, ये आ गया, है ना, ये क्लियर हो गया। चलो, अब ये क्वेश्चन है बेटा, विड्थ ऑफ गेट पल्स 60 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको इसके लिए। अब ये देखो, कुछ बच्चे ऐसे पागल बनाने चले आते हैं कि सर पेड कैसे लेते हैं, बताते क्यों नहीं बेटा। हर वीडियो में शुरू में भी बताते हैं और हर वीडियो के एंड में भी बताते हैं। अगर तुम एक वीडियो भी ढंग से देखो तो हर तरह से बताया गया है कि पेड कैसे लेते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो और जाके भैया पेड ले लो उस पे। इसमें कितनी बड़ी बात है, तुम्हें टेलीग्राम भी बता दिया कि भैया हमारे टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां सारी डिटेल अवेलेबल हैं। वो भी नहीं, बस टाइम पास करना है लेक्चर के अंदर। आजकल जो है ना, स्पैमर अलग अलग तरह से आते हैं। PDF बेटा इसी टेलीग्राम पे मिलेंगी जो लिखा है, थोड़ा साफ लिख देते हैं। ये लिंक ब्राउजर में डालना। मैंने क्या देखा ना, बच्चों ने ऐसा चैनल ही बना लिया इस नाम का ही। ये लिंक ब्राउजर में डालना, तकरीबन 16,000 बच्चे होंगे इस पे, इसी पे PDF मिलेगी। 12.5, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। देखें, अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, SCR को ऑन मानते हैं तो इसे शॉर्ट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में यहां पे इंडक्टर के अक्रॉस पूरी वोल्टेज आ जाती है 120, विच इज L di बाय dt। ठीक है, अब यहां पे बेटा di बाय dt इज 120 बाय L, दैट इज 400। तो I विल बी 400t। नाउ I विल बी इक्वल टू लैचिंग करंट कितना, 5 मिली एम्पियर, विच इज 400t, 12.5 माइक्रो सेकेंड। तो कुछ बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया था, 12.5 माइक्रो सेकेंड। रमन बेटा यूनिट गलत हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भाई। अब इसमें कितना टाइम दिया जाए, 60 सेकेंड दे देते हैं। चलो 60 सेकेंड।
वैसे तो ये वाला छोटा ही है। समीर बेटा क्योंकि अभी किसी इंटरव्यू की डेट नहीं आ रही इसलिए इंटरव्यू क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। इंटरव्यूज आएंगे तो इंटरव्यूज के बारे में भी बात करेंगे। और ऑब्वियसली अगर एक छोटी सी चीज सोचो तो यार एक ही इंसान हूं मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं 10 इंसान हूं कि ये भी सीरीज चला लो वो भी। अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, नेटवर्क पढ़ा रहा हूँ, एनालॉग के PYQ करा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल पढ़ा रहा हूँ, मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ, लर्न इंजीनियरिंग करा रहा हूँ, मशीन्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। और क्या करूं बताओ, क्या करें एक समय पे इससे ज्यादा। अभी सोचो तो देखो, मशीन के क्वेश्चन में सैटरडे संडे चला रहा हूं, ठीक है। लर्न इंजीनियरिंग का वीडियो आपको डेली मिल रहा है, आज से मिलने लगेगा वापस से। इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, एनालॉग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। CS वालों को डिजिटल पढ़ा रहा हूं 5। इसके अलावा नीट वाले और JEE वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं 6, प्लस वाले बच्चों को मेजरमेंट पढ़ा रहा हूं 7, एक डाउट का बैच रन कर रहा हूं 8, ठीक है। और नेटवर्क पढ़ा रहा हूं प्लैनेट गेट पे 9। तो ये 9 सीरीज एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम में रन कर रहा हूं। और क्या करोगे बताओ, ए आ रहा है, चलो देखें। PG एवरेज इज D, ये अब तो मैं आपको डिराइव करा चुका। अब यहां पे क्या है, 0.3 की ड्यूटी साइकिल है और यहां पे एवरेज दिया है 3। तो PG मैक्स आ गया 10 वॉट, ठीक है। PG मैक्स आ गया 10 वॉट, ठीक है। अब यहां पे और क्या पूछा है, व्हाट विल बी द पल्स विड्थ। पल्स विड्थ इज DT, ड्यूटी साइकिल है 0.3, टाइम पीरियड यानी 1/फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ गया 60 माइक्रोसेकेंड। तो क्या आएगा, ए आएगा, है ना। चलो बिल्कुल बेटा, यू शुड गो फॉर इट। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम दे रहे हैं आपको 60 सेकेंड। बिल्कुल अनुराग, यू शुड गो फॉर इट। और आपको बेटा कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। समीर बेटा, लर्न इंजीनियरिंग का आपके लिए हर हफ्ते ना 5 वीडियोस आएंगी, हर हफ्ते 5। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आज भी ठीक नहीं है, बट आज मैं ट्राई करूंगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। सुमन सौरभ बेटा, इस चैनल पे प्रेजेंट तो है डिजिटल, वो देख डालो, है ना। लाइव देखना चाहते हो वहां मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं बेटा, पहले ही बता रहा हूं, वहां हिंदी मत करना बीच में आके। देखने को देख सकते हो, मैं पूरा ही पढ़ा रहा हूं वहां भी। CS और इलेक्ट्रिकल के कोर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या आ रहा है, B आ रहा है, बड़ी जल्दी निकाल दिया भाई, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो काफी बच्चों ने B दे दिया, प्रवलिका ने सबसे पहले दिया है। एंड द टाइम इज अप। चलो जी देखें जी, पावर डिसिपेशन होती है VG इंटू IG। IG की वैल्यू डालें तो VG क्यूब। अब बेटा पावर डिसिपेशन 1 वॉट हो गई, तो VG इज 1 क्यूब रूट ले लिया मैंने 5 वोल्ट। तो IG इज 25200.2 एम्पियर। तो क्या आएगा, B। आंसर विल बी B। और ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलो आज ज्यादा क्वेश्चन लाया हूं, पहले ही बता रहा हूं। अगेन 60 सेकेंड्स। चलो भाई 60 सेकेंड्स है आपके पास। हेलो राहुल। संजय बेटा तुम्हारी क्लास ऑफ करके देखूंगा क्या फाइनल बेटा।
चलो मुझे पसंद है क्रिकेट, आई नो, मैं फॉलो भी करता हूं वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, लेकिन अब या तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुमसे ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन बच्चों से ज्यादा या अपने करियर से, अपनी लाइफ से, अपने जिम्मेदारियों से ज्यादा थोड़ी ना है। एंजॉयमेंट जरूरी है, एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा नहीं। समीर बेटा टेलीग्राम पे ही मिलेगा, मेरे वाले तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, गेट AIR1 पे। चलो, नहीं तो बाकी बच्चों से मांग लो। आया भाई आंसर किसी का? टाइम अप होने वाला है। चलो 30 सेकंड और दे रहा हूं, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है। शंकर कह रहे हैं 55, शुभम कह रहे हैं 55। बताओ भाई। चलो, सक्षम भी कह रहे हैं 55। लास्ट 10 सेकेंड्स एवरीवन। देखो यहां पे बेटा कंडक्शन लॉस होगा V ऑन इंटू I एवरेज प्लस I RMS स्क्वायर इंटू R ऑन। अब बेटा आपको क्या बोला है? 1.1 वोल्ट का ड्रॉप बोला है। एवरेज कैसे लिखेंगे? एरिया बाय पीरियड। एरिया क्या होगा? एरिया बेटा होगा 2 इंटू द मैक्सिमम वैल्यू। मैंने आपको पहले भी बताया शॉर्टकट, एरिया इज 2 इंटू द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन कब? जब आप यहां पे एंगल की फॉर्म में लें, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, तब तो 2i बाय 2 पाई। और I RMS, अब साइनोसोइड का RMS होना चाहिए भाई 100 बाय √2, लेकिन ये कितने इंटरवल में प्रेजेंट है? पाई बाय 2 पाई, तो उसके रूट से स्केल करोगे इंटू 8 मिली ओम, ठीक है? तो 220, 110 बाय पाई, ठीक है, प्लस 50, 2500, 20,000, 20, 55 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा? 55 इंटू 50, 110 बाय पाई निकाल लेते हैं, ज्यादा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही है। 55.01 वॉट, बहुत ही बढ़िया है ना, सिंपल है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई। चलो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी आपके पास चलो 75 सेकंड है। मैंने आपको 75 सेकंड दे दिए बेटा। ये 0.8 वोल्ट है और ये 2.0 वोल्ट है। चलो आशुतोष बेटा, साइन के एक लूप का एरिया निकाल लो, वरना हाफ वेव रेक्टिफायर में आएगा वैसे भी ये, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आएगा। अब एवरेज का मैंने शॉर्टकट पढ़ाया तो है बेटा, अगर तुमने मुझसे नेटवर्क भी देखा हो तो आपने देखा होगा एवरेज का शॉर्टकट। मैंने क्या बताया? अगर साइन या कोसाइन का ग्राफ टाइम के अगेंस्ट ना प्लॉट करके एंगल के अगेंस्ट प्लॉट करो, तब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ठीक है, तब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि साइन या कॉस के एक लोब का एरिया, एक लूप का एरिया 2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू होता है। अर्पण कह रहे हैं भाई सी, बाकी लोग भी बताओ, ठीक है। आशुतोष, क्या होता है एवरेज? एरिया बाय पीरियड। तो एरिया कैसे निकालते हो? साइन या कॉस के एक लूप का 2 टाइम्स द पीक वैल्यू। और भाई यहां पे टाइम होने वाला है अप, कम ऑन एवरीबॉडी। चलो 15 सेकंड और दे रहा हूं, 90 दे रहा हूं। एंड द टाइम इज अप। अब देखो भाई, ये जो मॉडल है यहां से क्लियरली समझ आ रहा है, दिस इज अ PWL मॉडल। अब यहां पे अगर आप स्लोप निकालें, स्लोप इज चेंज इन y बाय चेंज इन x।
100/1.2 यानी 50/0.6, 500/6, 250/3। बट ये करंट बाय वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज बाय करंट होगा 1 में स्लोप 3/250, 12 मिली ओम। ये आ गया, ठीक है। अब इतना आने के बाद बच्चों मैं क्या करूंगा, मुझे करंट के बारे में बताया है कि कांस्टेंट करंट है लेकिन हाफ साइकिल के लिए। कांस्टेंट करंट है लेकिन हाफ साइकिल के लिए। क्या है भाई? 80 एम्पियर फॉर हाफ साइकिल। अब मैं कहता हूं बेटा कंडक्शन लॉस पिछले वाले सवाल की तरह V ऑन इंटू आई एवरेज प्लस आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर ऑन। 0.8 इंटू आई एवरेज कैसे निकालोगे? 80 को डायरेक्टली स्केल कर लोगे। आई आर एम एस कैसे निकालोगे? तो ये आया 0.8 इंटू 40, 32, 6400/2, 3200, 3200 इंटू 12, 12 इंटू 3.2, 36 और 38.4, 70.4 वॉट। ठीक है, 70.4 का मतलब क्या हुआ? ये आ गया ना। और क्या पूछा है? एवरेज पावर लॉस एंड आरएमएस करंट रेटिंग। आरएमएस करंट 80/√2, तो ये आ गया। दिस इज IRMS जो 80/√2 है। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बेटा थर्मल प्रोटेक्शन का है। 60 सेकेंड्स है आपके पास बच्चा, 60 सेकेंड्स है बेटा। इसको सीखने का शुभम कोई तरीका नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ ही तेज बनना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन जो मैं फास्ट करता हूं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ हार्डवर्क। अगर मतलब आप करते जाओगे कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली आप उसमें बेटर हो ही जाओगे। हाँ बेटा, पढ़ाएंगे तो बेसिक से ही अनुराग, बट ऑब्वियसली अब थोड़ा सा टाइम कम है तो चीजें हल्की सी फास्ट चलेंगी एज कंपेयर टू अदर बैचेस। पढ़ाया बेसिक से ही जाएगा। चलो 60 सेकेंड्स है बेटा। 0.6, 60%। चलो देख लेते हैं। एंड द टाइम इज अप। तो देखो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? जंक्शन टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर ओवर एवरेज पावर। मैंने बताया था ना, जो टेम्परेचर है दैट वर्क्स लाइक वोल्टेज एंड पावर एक्ट्स लाइक अ करंट। अब इसने बोला कि पहले जंक्शन का है 100, एम्बिएंट का 50 और पावर भी है 50, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। अब जंक्शन का है 70, एम्बिएंट है 50, तो यहां पे अगर देखें परसेंटेज रिडक्शन, θ1 माइनस θ2 बाय θ1।
60%। ठीक है, तो आंसर है 60%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें आपको 45 सेकंड दिए जा रहे हैं। चलो जल्दी से मैच करो। नहीं अपर्णा, गेट पावर डिसिपेशन क्यों होगी बेटा? यहां तो VAK इंटू IA होगा ना। जो थायरिस्टर में मेजर पावर डिसिपेशन होती है वो एनोड कैथोड वाले रीजन में होती है, गेट में नहीं। गेट के लिए थोड़ी ना हीट सिंक लगाते हैं, हीट सिंक जो लगाते हैं वो एनोड कैथोड के लिए लगाते हैं। चलो भाई, इसमें सिर्फ 45 सेकंड है, ऑप्शन बताओ कौन सा मैच करेगा। कम ऑन एवरीबॉडी, सी आ रहा है? चलो देखते हैं। शुभम का सी आ रहा है, अर्पण का सी, दिव्यांशु का, श्रेया का, और यहां टाइम हो गया अप। ओवर वोल्टेज के लिए लगता है बेटा वेरिस्टर, ओवर करंट के लिए लगता है आपका सर्किट ब्रेकर, डीवी बाई dt के लिए स्नबर सर्किट, di बाई dt के लिए सीरीज इंडक्टर। 4152 दैट इज सी, दैट इज सी। ठीक है, तो आंसर आ गया सी। मजा आ रहा है टाइमर के साथ करने में भाई? बोलो जल्दी से, मजा आ रहा है आज टाइमर के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में? चलो 60 सेकेंड्स अगेन, आपके पास 60 सेकेंड है भाई, जल्दी से करो। चलो बनाओ जल्दी से। कोई बात नहीं आशिकी, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ तो जल्दी में गलती होनी भी चाहिए बेटा, तभी तो एग्जाम एनवायरनमेंट समझोगे। अगर आराम से चिल मार के क्वेश्चन बनाओगे तो बन ही जाएगा। इवन गेट का एग्जाम जिस दिन देके आओगे ना, उस दिन घर आने पे यही बोलोगे यार घर आके तो बन रहे हैं सवाल, पता नहीं वहां कैसे गलत हो गया। ऐसा सबके साथ होता है, इसीलिए आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि शुरू से आदत पड़े। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, चलो 30 सेकंड एक्सटेंड कर रहा हूं। प्लस पे बेटा देखो क्या होता है हर्ष, ज्यादा इंटरेक्शन होता है आप लोगों से। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है, ज्यादा डाउट्स आंसर होते हैं। थर्डली क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। फोर्थली क्वेश्चंस की वैरायटी और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। ये चीजें होती हैं। द टाइम इज अप। ठीक है, अब देखें भाई क्या बोला है कि अलाउएबल केस टेम्परेचर है। पहले मैं ना एक सर्किट बना लेता हूं। यहां पे जंक्शन टेम्परेचर हो गया, ये हो गया केस टेम्परेचर जो कि बोला है 120 तक अलाउड है। ठीक है, जंक्शन टेम्परेचर अलाउड है 150। ये जंक्शन और केस के बीच का थीटा, ये केस और सिंक के बीच का थीटा, और ये सिंक का टेम्परेचर और ये एम्बिएंट का टेम्परेचर। ठीक है, सिंक टू केस टू एम्बिएंट ये दिया है 0.6, केस टू एम्बिएंट, और सिंक टू एम्बिएंट 0.4। ठीक है, ये दिया है। अब क्या बोला है, एम्बिएंट टेम्परेचर अगर 60 है तो आपको बताना है सिंक टेम्परेचर। ठीक है, सिंक टेम्परेचर। अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर मुझे ये पावर चाहिए P एवरेज, तो मैं क्या करता हूं, P एवरेज इज 120 माइनस 60 बाय 0.6, ये हो जाती है 100 वॉट। ठीक है, अब मैं कहता हूं TS माइनस TA इज P एवरेज इंटू 0.4, तो TS इज
कितना 60 प्लस 40 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 आ गया आंसर, है ना। आंसर विल बी 100। मशीन्स कब ले रहे हो बेटा? मशीन इस साल मैं यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाऊंगा, मशीन मेरा 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है प्लस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसके लिए आपको मैं दूंगा, चलो 75 सेकेंड दिए। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ चार्जिंग करंट टू टर्न ऑन थायरिस्टर इज 18 माइक्रोएम्पियर, assuming junction capacitance to be independent of the off state voltage, the junction capacitance 975 क्या 60 सेकेंड दूंगा, the junction capacitance if the critical value of dV by dt is 900 volt per microsecond। चलिए बेटा डीपीपी का नाम क्या मतलब क्या होता है मृदुल? डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। तो ये प्रैक्टिस पेपर है, यानी यहां सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस कराई जा रही है, और आज ये मॉड्यूल 1 का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा पहला कमिटमेंट था वो पूरा हो जाता है कि मॉड्यूल 1 कराएंगे। $59.60 टाइम इज अप। अब देखो बेटा, तो यहां पे CJ कितना आ गया 18/900, तो 900.02 पिको फैरेड, है ना। मेरे को कैसे पता पिको आ जाएगा? माइक्रो इंटू माइक्रो, ये हो गया पिको। चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगेन आपके पास है 60 सेकेंड, नहीं चलो इसमें ज्यादा दे देता हूं, 90 सेकेंड है, 90 सेकेंड्स है आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ बेटा, पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नवंबर एंड तक आपका प्लस पे खत्म हो जाएगा। मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। नॉन टेक तैयार नहीं है शुभम, अगर फॉर्म भरे हो तो बेटा दे दो एक बार, एटलीस्ट टेक्निकल का ही प्रैक्टिस हो जाएगा, और फॉर्म ही नहीं भरा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अरिजीत ये तो मैंने सर्किट पढ़ाया है बेटा क्लास के अंदर, कि जंक्शन टेम्परेचर होता है, फिर जंक्शन से केस, केस से सिंक, सिंक से एम्बिएंट, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, क्लास चेक करो एक बार। Vinay beta, I had made a video on IIT Kharagpur. Please check it out. You will get to know the placements. Whatever information I collected, I have given you that. आदित्य बेटा देखो, किस बैच में मैं क्या लूंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं 14 जुलाई से मशीन स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज व्हाट आई नो। ठीक है, और इस बार मशीन थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, तुम लोगों का कोर थोड़ा क्विक वे में निपटाएंगे जल्दी, नॉट इन टर्म्स ऑफ आवर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ डेज। तो मैं ज्यादा एफर्ट डालूंगा। जुलाई ऑनवर्ड्स डेली में 5 घंटा सिर्फ प्लस वाले बच्चों को देने वाला हूं। ठीक है, चल अब यूट्यूब वाली जनता तो ऑडियंस तो इंटरेस्ट दिखाती नहीं, तो चलो प्लस पे ही सही, कहीं तो पढ़ाएंगे भाई। अब क्या है ना, बच्चों के माइंड में ये फीलिंग आने लगी है कि सर फ्री में काहे इतना दे रहे हो, इतना तो पेड में बनता है, तो ठीक है भाई पेड में देंगे। चलो टाइम इज अप। देखें अब, देखो क्या बोला है, मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर। जंक्शन केस मैं कहता हूं थीटा जंक्शन और सिंक के बीच में अगर निकालना है तो मैं कहता हूं जंक्शन केस प्लस केस सिंक 0.27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, सीरीज में आते हैं ना। अब यहां पे अगर हम देखें पहले केस में कितनी एवरेज पावर डिसिपेशन है,
TJ माइनस TC बाय थीटा JC, सॉरी P एवरेज, हाँ थीटा JC तो लिखेंगे, सही तो लिखा। अब जंक्शन पे है 150 और सिंक का है 80, तो बेटा ये कितना हुआ 7000 बाय 27। अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला P एवरेज। अब इसके अंदर और क्या होगा, इसके अंदर ये बोला अगर हीट सिंक का टेम्परेचर 70 डिग्री कर दिया जाए तो डिवाइस की रेटिंग में क्या असर पड़ेगा। अब अगर मैं हीट सिंक का टेम्परेचर ले जाता हूं 70 डिग्री, तो P एवरेज 2 क्या होगा, दैट इज 150 माइनस 70 बाय 0.27, तो 8000 बाय 27 वॉट, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे बात है रेटिंग, अब बात है यहां पे रेटिंग, तो हम क्या कहते हैं कि P एवरेज या फिर I रेटेड तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेटिंग रूट P एवरेज टू ठीक है। इस टाइप से निकाल लेंगे ना, 100 से तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, वो तो कहने की बात ही नहीं है, अंडरस्टूड है। जरा देखें कितना आ रहा है, सिक्स 6.9%। कुछ लोगों ने मुझे लग रहा है डायरेक्टली पावर से निकाल दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसके अंदर यू गाइज हैव कितना 60 सेकेंड, फॉर्मूला बेस्ड है, सीरीज कनेक्शन का। चलो 90 ले लो क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हो उस पे 90 सेकेंड्स दे रहा हूं। चलो A string of thyristor are connected in series to withstand a DC voltage of 20 kV. A derating factor of 15% is applied for steady state and transient voltage sharing. Recovery charge difference and the maximum voltage sharing are 1400. Change in current is 15 milliampere. Transient capacitance. देखते हैं यार रेक्टिफायर स्टार्ट हो रहा है या नहीं। नहीं यार गेट के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट तो नहीं है शुभम, सीरीज पैरेलल वाला पार्ट। क्या आ रहा है 0.673, द टाइम इज अप। अब देखो यहां पे क्या होता है, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया था, तो इसके लिए ना नंबर ऑफ थायरिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसने हमें बोला डी रेटिंग फैक्टर कितना बताया, 15% बोला ना,
इसका मतलब एफिशिएंसी 85%, यानी 0.85। 0.85 कितना होगा? स्ट्रिंग वोल्टेज बाय एन इंटू मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज। तो 0.85 स्ट्रिंग वोल्टेज कितना है भाई? 20 kV। मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज है 1.4 kV। तो यहां पे n कितना आ गया जरा देखें। (16.8) यानी 17 ले लो। ठीक है, ज्यादा ही नंबर लेना, छोटा मत ले लेना, ठीक है? क्योंकि ज्यादा लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम लगाओगे तो क्या दिक्कत होगा कि वोल्टेज हाई आ जाएगी, हाई वोल्टेज पे डैमेज हो सकता है। अब अगर मैं कैपेसिटेंस निकाल दूं, 16 इंटू डेल्टा क्यू दिया है 160, 17 इंटू 1.4 माइनस 20। ये 160 माइक्रो कूलम है ना, तो माइक्रो फैरेड में आएगी। ये आ रहा है 673.68। नहीं सॉरी, नैनो फैरेड आ रहा है, तो 0.673 सही है। नीचे किलो वोल्ट है ना, बहुत ही बढ़िया भाई। 0.673 माइक्रो फैरेड। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला करो यार। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी पीछे करके आए हैं। यू नाउ हैव 75 सेकेंड्स। इसमें 75 सेकेंड है। अब मेरे भाई तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है, तो डिस्कस कर लिया करो सवाल। अब मैं सॉल्यूशन भी टाइप कराऊं डेली, ज्यादा नहीं हो जाएगा? और वो भी छोटे छोटे सवाल हैं। करिए सर स्टार्ट। आपके ये कंटेंट की वजह से कितने इंस्टीट्यूट का घर चल रहा है? कितने इंस्टीट्यूट का घर चल रहा है मतलब क्या कहना चाहते हो? हमें ऐसा लगता है भाई कि हमारा घर चल रहा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के कारण, कि वो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, लगातार याद करते रहते हैं। तुम कह रहे हो हमारी वजह से चल रहा है घर, तो उल्टी कहानी बता रहे हो यार। क्यों भाई? इतना सारा प्यार मिलता है कि आए दिन एक ना एक वीडियो बन रही होती है अपने बारे में, कोई ना कोई अपने बारे में कुछ ना कुछ बात कर ही रहा होता है। जब इतना प्यार मिल रहा है तो हमारा घर चल रहा है, तब हमारे बच्चे आ रहे हैं। तो हम कहाँ बेटा, इतने लेवल पे हम नहीं है कि हमारी वजह से औरों का घर चले। अभी हम छोटे लोग हैं, इंसान है, भगवान थोड़ी हैं। तुम्हें पता ही है, फिर भगवान तो दूसरे चैनल पे मिलते हैं। आ जाओ। अब यहां पे बेटा मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर, केस टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर दिया है। जंक्शन, केस, एम्बिएंट, सिंक नहीं दिया ना, सिंक भी दिया है। अच्छा सिंक की तो पूछा है, फिर से वैसा ही सर्किट बना लो। अब यहां पे देखो, जंक्शन टेम्परेचर ये कितना दिया है भाई? 140। और केस एंड एम्बिएंट, सिंक एंड एम्बिएंट, केस टेम्परेचर 120। आज बढ़िया से हो गई ना प्रैक्टिस। सिंक का हमें पता नहीं, एम्बिएंट का दिया है 60 डिग्री। अब देखो केस और एम्बिएंट के बीच में दिया है 0.5, सिंक और एम्बिएंट के बीच में दिया है 0.3।
तो अब मैं क्या कहता हूं बेटा, अगर यहां पे पी एवरेज चाहिए तो पी एवरेज कितना होगा, टी सी माइनस टी ए बाय थीटा सी ए, 120 माइनस 60, 120 वॉट हो गया। अब इसके बाद टी एस क्या होगा, थीटा एस ए 60 प्लस 120 इंटू 0.3, 96 आ जाएगा। यही आ रहा है भाई 96। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, इसमें भी मैं आपको 75 सेकंड दे रहा हूं। चलो हाँ ये बात तो है, अनअकैडमी को बहुत गुड फॉर्म में याद किया जाता है। आजकल बेटा इंडिया के अंदर बहुत सारे चैनल तो अनअकैडमी के बारे में वीडियो बना के ही चल रहे हैं कि अनअकैडमी के बारे में कंट्रोवर्शियल वीडियो डालो तो चलो कुछ नहीं, बच्चे तो देखते ही हैं। तो यही सही अच्छा है, पता है बहुत। आप क्या मानोगे बेटा, अनअकैडमी के अराउंड इतने इतने लोगों ने बिजनेसेस सेटअप कर लिए हैं ना, अलग अलग तरह के बिजनेस सेटअप कर लिए हैं। और किस बेसिस पे कि अनअकैडमी क्या कर रहा है। तो अनअकैडमी इसीलिए इतना खबरों में छाया रहता है। मैं तो बता रहा हूं, मार्केटिंग तो आधी हमारे लिए और लोग कर देते हैं, हम मार्केटिंग नहीं भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, इतने सारे लोग हैं बात करने के लिए। क्रिएट्रिक्स का स्टडी मटेरियल बंद हो गया, हाँ बेटा बंद हो गया। चलो जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है। अर्पण लगा हुआ है भाई, अर्पण पेलने लगा हुआ है सवाल, तुम लोग बातों में रह जाओगे बच्चों। अर्पण बना रहा है आज क्वेश्चन एक के बाद एक। एप्पल वॉच है। चलो जल्दी से, मैंने 15 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया है। चलो टाइम इज अप। अब क्या पूछा है भाई, स्टैटिक इक्वलाइजिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ये था एन वी बी एम माइनस वी एस ओवर एन माइनस वी 1 डेल्टा आई बी। ठीक है, अब देखो यार, स्ट्रिंग एफिशिएंसी दी है 95%, दैट इज वी स्ट्रिंग इंटू अपॉन एन इंटू। इस बार मैंने सोचा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दिए जाएं भाई, है कि नहीं है। तो यहां से n कितना आ जाएगा जरा देखें। पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता अनअकैडमी पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तुम लोगों के चक्कर में ना, टीचर हायर करने के चक्कर में ऊपर से मुझे और धमकियां आने लगती हैं और फिर बच्चे कहते हैं कि सर तो बहाना कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई, इसीलिए हम इन सब चीजों से दूर ही भले। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जो आए आए, नहीं आए तो भी बढ़िया है कि नहीं है, बताओ गलत बात है कोई। तो 1/75 हो गया, 13.33 किलो ओम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम आपको दे रहे हैं बच्चों, चलो 90 सेकेंड्स, नंबर का है। ये कौन सी बात हो रही है भाई, मेरी नेटवर्क की 17 वीडियो देखें या साकेत सर की 75 वीडियोस। साकेत सर ने मेरे ख्याल में EMT पढ़ाया है, वो भी EC वाला, मैंने नेटवर्क पढ़ाया है।
अब मशीन के लिए साकेत सर का ईसी वाला ईएमटी क्यों देखोगे? कीर्ति बेटा, द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंग्लिश इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दिस चैनल. That playlist you can watch if you want to learn in English. Okay, since I delivered these lectures last year in English, this year I am taking them in Hindi. Okay, चलो 90 सेकेंड दे रहा हूं, बताओ क्या आएगा? ABCD. प्रवलिका ने अब की बार सबसे पहले दिया है भाई सी, फिर शुभम, अर्पण. नहीं बेटा, हिंदी में एनालॉग तो नहीं प्रेजेंट है. अब देखो यहां पे हम क्या कहते हैं, ये 100 वोल्ट दिया है, ठीक है, ये 100 वोल्ट दिया है बेटा, ये 10 ओम दिया है, ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस. ठीक है, तो अब मैं कहता हूं यहां पे, मैंने आपको लिखवाया था ना dV बाई dt मैक्सिमम इज VS बाय RL C, यानी 100 बाय 10 इंटू C. अब ये दिया है 50 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, .2 माइक्रोफेरेड. अब इवेंचुअली यार ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा 100 वोल्ट तक. तो जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्जिंग करंट इसने बोला है लिमिटेड है 2 एम्पियर तक. तो ये हुआ 100 बाय R इज इक्वल टू 2 एम्पियर. तो R आ गया यहां से 50 ओम. ठीक है, तो आंसर विल बी सी. समझ गए? डिस्चार्जिंग करंट कब आता है बेटा? जब SCR आपका ऑन होता है, जब SCR आपका ऑन होता है. ठीक है, नहीं बेटा SCR भले ही फॉरवर्ड बायस है, लेकिन यहां पे SCR विनय इट इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. दो इट इज फॉरवर्ड बायस बट इट इज नॉट इन द कंडक्शन मोड, इट इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. चलो नेक्स्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट 2 SCRs इन पैरेलल. मैं इसमें आपको बेटा टाइम दे रहा हूं 75 सेकेंड. चलो चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है. तो आज आपका मॉड्यूल 1 खत्म हो गया है. और ऑनेस्टली यार आप किसी पेड कोर्स में भी देखना कि फर्स्ट यूनिट को इतना वैल्यू और इतना डिटेल में नहीं डिलीवर किया जाता. फर्स्ट यूनिट में ऑलमोस्ट वी हैव स्पेंट अराउंड 25 आवर्स. चलो जल्दी से बना दो यार. ए आ रहा है. चलो टाइम इज अप. देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है पैरेलल कनेक्शन में टोटल करंट है 600 एम्पियर, लेकिन दोनों थायरिस्टर का करंट उनकी रेटिंग के प्रोपोर्शनल है. तो I2 is
7/5 I1, I1 प्लस I2 इज 600। तो I1 प्लस 7/5 I1, समझ आ रहा है ना? करंट इनकी रेटिंग के हिसाब से डिवाइडेड है। तो यहां से I1 क्या आ गया आपके पास 250 और I2 क्या आ गया आपके पास 350 एम्पियर। सही है, ये हो गया। अब ये कनेक्शन कैसा है देखना। अब यहां पे क्या है, ऑन स्टेट ड्रॉप है 2.5 और 0.7। हमें रेजिस्टेंस ऐसा लगाना है कि ये कैरी करे 250 और ये कैरी करे 350। तो क्या फंडा लगाओगे कि 2.5 प्लस 250R इज इक्वल टू 0.7 प्लस 350R। तो R इज इक्वल टू 18 मिली ओम। सिंपल, 18 मिली ओम, यानी आंसर विल बी ए। है ना, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 60 सेकेंड्स, कम ऑन, 60 सेकेंड दूंगा। 100√2 sin 100 pi t and load resistance is 10 ohm. The SCR will withstand a dV by dt if snubber capacitance is 0.1. बताओ भाई कितना मैक्सिमम dV by dt है। अब आप इसका फॉर्मूला जानते हो तो बढ़िया से बना दो, एकदम मस्त तरीके से बना दो। द टाइम इज अप। तो आप क्या बोलोगे, dV बाई dt मैक्स इज VS बाई RL C 100√2। मैक्सिमम वोल्टेज ले लो ना 10 और 0.1 माइक्रोफैरेड। तो आंसर आ गया B। सही है ना, आंसर विल बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 30 सेकेंड्स दूंगा बेटा। अगले 3 क्वेश्चन आपके लिए थ्योरी क्वेश्चन होने वाले हैं। 30 सेकेंड्स। द थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन बॉडी ऑफ अ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड द एम्बिएंट इज एक्सप्रेस्ड एज। थर्मल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, जल्दी से बताओ। नहीं आशिकी, dV बाई dt बेटा मैक्सिमम ही पूछा जाता है। तो एवरेज आपको मैक्सिमम ही लेना है वोल्टेज का। ज्यादातर तो DC सोर्स गिवन रहेगा, अगर AC है तो मैक्सिमम ले लो। द टाइम इज अप। श्रेया ने एकदम सही आंसर दिया, नहीं श्रेया ने गलत दिया, आंसर विल बी D। टेम्परेचर, टेम्परेचर बाय एवरेज पावर डिसिपेटेड, ठीक है, एवरेज बाय टेम्परेचर नहीं। आप उल्टा बोल रहे हो बच्चों, पावर बाय टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर बाय पावर होता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो गलत दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बेटा मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। ड्यूरिंग द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ऑफ 2 सीरीज कनेक्टेड SCR अ थायरिस्टर विद। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में कौन ज्यादा वोल्टेज शेयर करेगा, ज्यादा इंपीडेंस वाला या कम इंपीडेंस वाला। बहुत इजी है। ट्वेंटी 24 तो काफी लोगों ने गलत कर दिया। चलो 45 सेकंड तक दे दे रहा हूं।
शुभम ने दिया है डी, प्रवलिका ने दिया है डी, एंड द टाइम इज अप। द आंसर इज डी। देखो सीरीज में दे कैरी सेम लीकेज करंट, सेम लीकेज करंट, तो क्या होगा यहां पे बेटा वोल्टेज क्या होगी I1 इंटू Z1, सॉरी I इंटू Z1। तो जिसका इंपिडेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा बेटा, सिंपल सी बात है। तो आंसर विल बी 2 एंड 4। जिसका इंपिडेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का। यू हैव 45 सेकेंड्स। स्नबर सर्किट रिड्यूस द स्विचिंग स्ट्रेस टू सेफ लेवल बाय, ठीक है, लिमिटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू द डिवाइसेस ड्यूरिंग टर्न ऑफ ट्रांजिएंट, लिमिटिंग डिवाइस करंट टू द टर्न ऑन ट्रांजिएंट, लिमिटिंग द रेट ऑफ राइज ऑफ करंट थ्रू द डिवाइसेस एट टर्न ऑन, लिमिटिंग रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज ड्यूरिंग टर्न ऑफ और ड्यूरिंग रीअप्लाइड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। क्या है? स्नबर सर्किट कैसे कंट्रोल करते हैं बेटा? स्नबर सर्किट सर्किट को कैसे मदद करता है? एससीआर को। ए, द टाइम इज अप। आंसर इज सी। स्नबर सर्किट में बेटा यहां पे स्नबर इंडक्टेंस di बाई dt को कंट्रोल करती है और स्नबर कैपेसिटेंस आपका dv बाई dt को कंट्रोल करती है। कोई भी वोल्टेज या करंट को लिमिट नहीं करता है, उनके रेट ऑफ चेंज को लिमिट करता है। अब तुमने क्या सोचा, देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं 1 और 2 भी, है ना, सुरक्षा तो हो ही रही है 1 और 2 में भी, तो यही सही होगा। ऐसा नहीं है। 3 और 4, स्नबर इंडक्टेंस di बाई dt को रोकेगा, स्नबर कैपेसिटेंस dv बाई dt को। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, अब कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जल्दी आपको बताएंगे। ये देखो, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है। यहां पे आपका मॉड्यूल 1 खत्म हो चुका है बेटा। यहां पे अगर प्रीवियस ईयर वाले में जाओगे तो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के PYQ मिल जाएंगे, तो पहली यूनिट के सारे PYQ यहां से लगा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा बेटा 27 जून की डेट मार्क रखना, 11 बजे होने वाला अनअकैडमी कॉम्बैट, तो इसमें एनरोल कर लेना सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि कॉम्बैट में अपीयर कर पाओ, फोड़ पाओ, और जब फोड़ोगे तो यहां से जीत सकते हो 100% डिस्काउंट। ठीक है, और ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल EC दोनों के लिए स्टार्ट हो रहा है, लक्ष्य और आरोहन। इसमें सिद्धार्थ सर स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉग, तो सर के साथ एनालॉग कवर कर लो, क्योंकि सर जो हैं EC रैंक 1 है, EC रैंक 1 है। ठीक है, और मेरा मशीन का कोर्स आने वाला है बेटा प्लस पे, जिसमें मोर देन 160 आवर्स का कंटेंट है, डेली असाइनमेंट है, संडे को टेस्ट होगा, डाउट सॉल्व किए जाएंगे। इसमें वी विल बी सॉल्विंग मोर देन 700 to 800 प्रॉब्लम। इतने क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं इन मशीन्स कोर्स, और प्राइजेस बढ़ने वाले हैं बेटा। इससे पहले प्राइजेस बढ़े, जल्दी से ज्वाइन कर लो, मशीन भी ऐड पढ़ पाओगे और इसके अंदर डिजिटल नोट्स भी ऐड हो रहे हैं, जिनसे कि आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अभी ज्वाइन करने पे 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा है, 24 पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी ज्वाइन करो। अभी ज्वाइन करोगे तो अंकित ESE के साथ 1 ईयर फीस इज 27 to 25, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। तो बेटा 2 इयर्स के लिए जाना, ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45 to 25, 2 ईयर 66,600। तो बेटा 2 इयर्स के लिए जाओ, सो दैट पर मंथ फीस इज मिनिमम। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं दोनों प्रॉब्लम वीडियो के क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो आपको PDF यहां मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। आप कल मिलेंगे एट द, बट ये कहना अभी सही होगा या नहीं होगा ये भी कुछ पक्का नहीं।
कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जल्दी आपको बताएंगे, क्योंकि मॉड्यूल 1 का कमिटमेंट पूरा हो गया है। अब आप लोगों ने कमिटमेंट तोड़ा है अटेंडेंस का, तो कल का आपको जल्दी ही पता चलेगा। मे बी कल आपकी क्लास ना कंटिन्यू हो, मे बी आपका मॉड्यूल 2 ना स्टार्ट हो पाए ड्यू टू द लो अटेंडेंस। थैंक यू।